Hi guys, welcome in our channel. Myself is मंजीत यादव। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आरसीसी। आरसीसी में आपको सिलेबस पहले बता चुका हूँ और आज से मैं बताऊँगा आपको पहला चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो आरसीसी सब्जेक्ट है, ठीक है, इस आरसीसी का मतलब क्या होता है। आरसीसी, देखिए आपके सब्जेक्ट का नाम है आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी मीन्स रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रबलित सीमेंट कंक्रीट और स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना। ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, या हम इसे कह सकते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे किसी और यूनिवर्सिटी या बोर्ड में डिज़ाइन ऑफ आरसीसी के नाम पे भी है, वहाँ पर डिज़ाइन ऑफ आरसीसी या डिज़ाइन ऑफ आरसीटी भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे आरसीसी का मतलब क्या है। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स्ड का मतलब होता है प्रबलित, और सीमेंट आप लोग जानते हैं सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, अब ये जो सीमेंट कंक्रीट शब्द है, इस सीमेंट कंक्रीट को आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप लोगों ने पूरा सीमेंट कंक्रीट के बारे में ही पढ़ा है। इसके लिए एक अलग से सब्जेक्ट निर्धारित किया गया है जिसका नाम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सीटी। तो अब उस कंक्रीट टेक्नोलॉजी की चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सीमेंट कंक्रीट के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द जो और ऐड किया गया है वो है रेनफोर्स्ड। इस रेनफोर्स्ड का मतलब क्या होता है? जो स्टील बार होता है जिसे हम लोग सरिया बोलते हैं, जब स्टील बार को सीमेंट कंक्रीट में प्रोवाइड किया जाता है, जब सीमेंट कंक्रीट के अंदर स्टील बार को डाल दिया जाता है, तो उसी स्टील बार को क्या बोलते हैं? रेनफोर्स्ड। मतलब वो जब कंक्रीट के बाहर है तो उसे हम स्टील बार बोलेंगे, और जब उसे हम कंक्रीट के अंदर डाल दिए तो क्या नाम हो गया उसका? रेनफोर्स्ड। ठीक है, प्रबलित रेनफोर्स्ड। प्रबलित का मतलब क्या है कि उसमें स्टील को डाल दिया गया है। ठीक है, तो अब सीमेंट कंक्रीट के अंदर रेनफोर्स्ड डालते क्यों हैं? जो आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मतलब होता है कि उसमें केवल सीमेंट कंक्रीट है। सीमेंट कंक्रीट में क्या क्या मिलाया जाता है? सीमेंट कंक्रीट में आपका सीमेंट होता है, ठीक है, फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, और वाटर के साथ इसे क्या करते हैं? मिक्स कर देते हैं। एडमिक्सचर भी मिलाते हैं उसमें जरूरत के हिसाब से। तो ये आपका क्या हो गया? सीमेंट कंक्रीट। इसे बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो जब प्लेन सीमेंट कंक्रीट में स्टील बार प्रोवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं? स्टील बार प्रोवाइड कर देते हैं, जिसे सरिया आप लोग बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। स्टील बार प्रोवाइड कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जब इसमें स्टील बार प्रोवाइड कर देते हैं तब ये क्या बन जाता है आपका? आरसीसी। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों प्लेन सीमेंट कंक्रीट में स्टील बार प्रोवाइड किया जाता है? ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से सीमेंट कंक्रीट में स्टील बार डालने की आवश्यकता पड़ गई? देखिए, सीमेंट कंक्रीट क्या होता है कि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। जो आपका सीमेंट कंक्रीट है, इस सीमेंट कंक्रीट की क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी संपीड़न सामर्थ्य जो है बहुत ही अच्छी होती है। इस पर कोई कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है, कोई भी कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है
उसको ये बहुत इजीली, बहुत अच्छे से बियर कर लेती है। लेकिन जैसे ही मान लीजिए कोई कंक्रीट का ब्लॉक है आपका, ये कंक्रीट है, इस पर जब कोई कंप्रेसिव लोड लगता है, जब कोई कंप्रेसिव लोड लगता है तो इस कंप्रेसिव लोड को क्या करता है, ये बियर कर लेता है। लेकिन जैसे ही इस पर कोई टेंसाइल लोड लगने लगता है, टेंसाइल फोर्स लगने लगता है, तब उस लोड को ये बियर नहीं कर पाता है, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, लगभग इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का केवल 10% ही होता है, 10वां भाग ही होता है इसके पास। तो हम उसको न के बराबर मान के चलते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है। जबकि किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर पे कंप्रेसिव लोड भी लग सकता है और टेंसाइल लोड भी लग सकता है, बल्कि लगता ही है उस पे। ठीक है, तो कंप्रेसिव लोड और टेंसाइल लोड दोनों लगता है, तो दोनों लोड को सीमेंट कंक्रीट अकेले बियर नहीं कर पाता है। उस टेंसाइल लोड को बियर करने के लिए क्या डालते हैं, स्टील बार प्रोवाइड करते हैं। स्टील बार एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों ही अच्छी होती है, दोनों ही बराबर होती है। ठीक है, दोनों ही अच्छी होती है। तो अब क्या है कि जितना सीमेंट कंक्रीट पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है उसको ये बियर कर लेगा आपका सीमेंट कंक्रीट, उस पर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ लग रहा है उसको कौन बियर कर लेगा, रेनफोर्स्ड। और जरूरत पड़ने पर कंप्रेसिव लोड को भी ये बियर कर लेता है आरसीसी। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर का टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो आप वहाँ पर स्टील बार प्रोवाइड कर देंगे या उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे, आरसीसी बार का अमाउंट क्या करेंगे, आप बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन जब हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात आती है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम सीमेंट कंक्रीट का एरिया क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन उसे भी एक लिमिटेशन तक ही तो बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो एरिया ज़्यादा कवर करेगा। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं कि सीमेंट कंक्रीट जहाँ पर कंप्रेसिव लोड लगता है, जिस एरिया में आरसीसी स्ट्रक्चर के मेंबर में जिस एरिया में कंप्रेसिव लोड लगा हुआ रहता है वहां पर भी स्टील बार प्रोवाइड कर देते हैं। जहां पर टेंसाइल लोड लगता है वहां पर तो स्टील बार डालते ही डालते हैं, बल्कि जहां पर कंप्रेसिव लोड लगता रहता है वहां पर भी हम स्टील बार प्रोवाइड कर देते हैं। तो वहां पर क्या करेगा वो इस सीमेंट कंक्रीट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है ये। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि रेनफोर्स्ड यानी जो स्टील बार आपका होता है वो इसकी टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से क्या करता है, ये सीमेंट कंक्रीट के साथ डाला जाता है। ठीक है, इसकी दोनों ही स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसलिए हमेशा जो भी आरसीसी का स्ट्रक्चर है वहां पर स्टील बार को लगभग 0.7% से लेकर के 4% तक डाला जाता है। वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस आरसीसी मेंबर में कितना स्टील बार प्रोवाइड किया जाता है। एक मैंने अभी अप्रॉक्स बता दिया कि किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर का जो सेक्शन होता है उसके सेक्शन एरिया का 0.7 से लेकर 4% तक डाला जाता है। ये एरिया का है, ऑफ एरिया। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इतना डाला जाता है। अब हम बात करते हैं अब आरसीसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग चैप्टर वाइज उसको कवर करते रहेंगे आगे। जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे 1 बाय 1 टॉपिक कवर करते रहेंगे। अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं। इसके एडवांटेज की बात करते हैं क्योंकि आरसीसी मेंबर से जो भी स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो किसी और मटेरियल से भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लो हम एग्जांपल दें आपको, बीम माने धरन होता है, कॉलम माने स्तंभ होता है। तो ये बीम कॉलम जो है आपका आरसीसी से भी बनाई जा सकती है,
केवल स्टील से भी बनाई जा सकती है। स्टील बार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टील स्ट्रक्चरल सेक्शन जो होते हैं तो स्टील से भी बनाई जा सकती है, स्टोन से भी बनाई जा सकती है, ठीक है, टिम्बर यानी प्रकाष्ठ से भी बनाई जा सकती है। तो स्ट्रक्चर बनाने के बहुत सारे मटेरियल हैं, तो उन मटेरियल की अगर कंपेयर किया जाए तो इस आरसीसी के क्या एडवांटेज है। आजकल हम लोग देखते हैं कि आरसीसी से बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे इसके क्या है एडवांटेज है। इसके ज़्यादा एडवांटेज होने की वजह से आरसीसी बनाई जा रही है। आप देख लीजिए, चाहे बिल्डिंग हो, रोड हो, हाईवे हो, पुल हो, वाटर टैंक हो, इन सभी जगह जो है आरसीसी का यूज किया जाने लगा है, ठीक है। तो इसके एडवांटेज की बात करते हैं। एडवांटेज ऑफ आरसीसी। एडवांटेज, इसके गुण क्या क्या है, अदर मटेरियल से अगर कंपेयर किया जाए तो इसके क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहली बात कि इसमें स्ट्रेस की बात किया जाए, अगर स्ट्रेस, भाई किसी भी स्ट्रक्चर पे कंप्रेसिव लोड और टेंसाइल लोड दोनों लगता है, तो वहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा और टेंसाइल स्ट्रेस होगा। तो उसको रजिस्ट करने के लिए इसके पास कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस दोनों होता है इसके पास, जो कि उसको रजिस्ट कर सके। या हम कह सकते हैं कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होती है। इसकी स्ट्रेंथ क्या है, अच्छी होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी अच्छी है और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, जिसके कारण आरसीसी का यूज ज़्यादा किया जाता है। मतलब ये क्या है इसका एडवांटेज। और जब कभी शियर लोड लगता है तो शियर रेनफोर्समेंट के रूप में भी ये इस प्रॉब्लम का यूज कर लेते हैं। आरसीसी में इसी स्टील बार को हम शियर लोड लगा हुआ है तो उसको भी बियर कर लेता है। इस प्रकार से हम उस रेनफोर्समेंट को यूज करते हैं, उस स्टील बार का यूज करते हैं, जो कि वो टेंसाइल बार के साथ साथ, कंप्रेसिव बार के साथ साथ शियर बार का भी काम करने लगता है। तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। नंबर सेकंड पॉइंट, ये एक आइडियल मटेरियल की तरह है। आइडियल मटेरियल क्यों? इसको आदर्श पदार्थ बोला जाता है। आइडियल्स मटेरियल का मतलब क्या होता है कि इस आरसीसी से आप अपने इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी साइज में, किसी भी शेप में आप बना सकते हैं, किसी भी साइज और किसी भी शेप में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 200 बाई 200 का साइज का क्रॉस सेक्शन का कॉलम बनाना है, 200 mm बाई 200 mm का, तो इजीली आप बना सकते हैं। आपके आवश्यकता के अनुसार आपको यहाँ पे 300 बाई 300 का करना है तो 300 mm बाई 300 mm का बना लेंगे आप। 450 बाई 450 का चाहिए तो 450, यानी कि आपको आवश्यकता अनुसार जिस भी साइज में, जिस भी शेप में चाहिए, स्क्वायर है, रेक्टेंगल बनाना चाहे रेक्टेंगल बना सकते हैं, सर्कुलर बनाना चाहे तो सर्कुलर बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी साइज में, किसी भी शेप में आप आरसीसी से बहुत इजीली उस आरसीसी मेंबर को आप बना सकते हैं, या किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर को आप जो है इजीली बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। नंबर थर्ड पॉइंट, इसके सेक्शन की बात किया जाए, कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर मेंबर आप ले लीजिए, ये देखने में, अगर इसके सेक्शन यानी खंड की बात किया जाए तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, ये काफ़ी सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है। ये मतलब आरसीसी से बना हुआ कोई भी मेंबर देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और उस पर सीमेंट प्लास्टर करने की आवश्यकता नहीं होती है। उस पर सीमेंट प्लास्टर करने की आवश्यकता नहीं होती है।
आप डायरेक्ट उस पर पेंटिंग का कार्य कर सकते हैं। जबकि बाकी मटेरियल आप ले लीजिए, ठीक है, आप ब्रिक वर्क से बनाएं या स्टोन मैसनरी से बनाइए या टिम्बर से बनाइए, इन पे क्या है, ये उतने अच्छे देखने में, आप अगर आप मान लीजिए कोई टिम्बर है, लकड़ी है, आप उससे कॉलम बना दीजिए, बीम बना दीजिए, क्या देखने में अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन आरसीसी सेक्शन, आरसीसी से अगर आप बनाते हैं तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। यह फायर रेजिस्टेंस होता है। अग्निशः होता है। आप आरसीसी स्ट्रक्चर को आग में जला दीजिए, आग लगा दीजिए, उसमें आग लगने वाला इस पे नहीं है। यह आग को क्या करता है? रजिस्ट कर लेता है। जबकि वहीं पर टिम्बर की बात किया जाए तो टिम्बर यानी लकड़ी तुरंत जल जाएगी, ठीक है। तो फायर रेजिस्टेंस होता है, यह आग को सह लेता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर इफेक्ट, वातावरण का प्रभाव। अगर एटमॉस्फेयर की बात किया जाए तो इसे किसी भी मौसम में, किसी भी वातावरण में आप बना लीजिए, वातावरण का कोई भी इफेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर पे पड़ने वाला नहीं है। चाहे इस पर धूप हो या वर्षा हो या कोहरा हो या इस पे बर्फ गिरता रहे, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है इसका, एटमॉस्फेयर इफेक्ट का, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एटमॉस्फेयर का कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है वेटनेस, जिसे आप लोग मॉइस्चर बोलते हैं। सीलन, कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर हमेशा जो है सीलन होती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है ये। तो जब कोई आरसीसी स्ट्रक्चर मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहता है तो उसके वजह से वह आरसीसी मेंबर न तो गलता है और ना ही सड़ता है, मतलब उस मॉइस्चर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई टिम्बर का चीज़ आप ले लीजिए, पानी में डाल दीजिए, पानी के कांटेक्ट में है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सड़ गल जाएगा। लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा इसका एडवांटेज है, ठीक है। मॉइस्चर का कोई भी इफेक्ट आरसीसी स्ट्रक्चर पे नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके एज की बात किया जाए, इसकी यूटिलिटी टाइम की बात किया जाए तो और मटेरियल जितने भी हैं उनसे काफ़ी अच्छा होता है। आरसीसी स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर होते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर के जितने भी मेंबर होते हैं, इनकी यूटिलिटी टाइम बहुत अच्छा होता है। इनके आयु की बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात किया जाए, इंग्रेडिएंट्स मीन्स इस आरसीसी को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है। अब आरसीसी के लिए क्या क्या चाहिए आपको? एक तो स्टील बार चाहिए, सीमेंट चाहिए, फाइन एग्रीगेट चाहिए, कोर्स एग्रीगेट चाहिए और वाटर चाहिए। तो इसको बनाने के लिए, आरसीसी को बनाने के लिए इसमें जितने भी मटेरियल यूज किए जाते हैं वो हमें लोकल में ही बहुत इजीली पूर्वक और सस्ते रेट पे मिल जाता है, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट तो बहुत ही सस्ते में पड़ जाता है, स्टील बार कॉस्टली पड़ती है, लेकिन हमें स्टील बार का उतना क्वांटिटी थोड़ी डालना पड़ता है उसमें, ज़्यादा अमाउंट तो उसमें सीमेंट कंक्रीट का ही होता है जो कि बहुत हमें इजीली मिल जाता है। तो मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी सस्ते हैं और इजीली हमें मिल जाते हैं, इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये हर जगह आपको लोकल में ही आपको जो है इसका
लोकल में ही आपको फाइन एग्रीगेट भी मिल जाएगा और लोकल में ही आपको कोर्स एग्रीगेट मिल जाएगा। ठीक, इंग्रेडिएंट्स की बात किया जाए, ठीक है, यानी संघटक की बात किया जाए अगर, तो बहुत इजीली मिल जाता है। आजकल स्ट्रक्चर भूकंप रोधी बनाए जाने लगे हैं, ठीक है, यानी अर्थवर्क रेजिस्टेंस होता है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर से आप भूकंप रोधी स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जो कि अर्थवर्क को क्या करता है, ये रजिस्ट कर लेता है। तो भूकंप रोधी बिल्डिंग भी बनाई जाने लगी, कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जाने लगा है अर्थवर्क। एंड लास्ट, मेंटेनेंस चार्ज। मेंटेनेंस चार्ज, मरम्मत व्यय। मरम्मत व्यय लगभग न के बराबर होता है, इसमें मरम्मत व्यय ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और एक अच्छी बात यह है इसकी कि आरसीसी स्ट्रक्चर से जितने भी मेंबर होते हैं, इससे कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसमें हमें जैसे बाकी मटेरियल में होता है कि उसको काटना है, छांटना है, उसको ज्वाइंट करना है, कनेक्शन करना है, कनेक्ट करना है उसे, तो वो सारी चीज़ें इस आरसीसी स्ट्रक्चर के साथ नहीं होता है। आप कभी नहीं देखोगे कि बीम और कॉलम को काटा जा रहा है या छांटा जा, उसको काट के फिर ज्वाइंट किया जा रहा है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वो जब हम बनाते हैं उसी समय वो ज्वाइंट कर देते हैं उसे, ठीक है। जब उसकी कॉस्टिंग की जाती है तो उसी समय वो अपने आप ज्वाइंट हो जाता है, जबकि यह बाकी सब मटेरियल के साथ नहीं होता। जैसे लोहा स्टील है, स्टील से आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो नट बोल्ट रिवेट ये सब यूज करेंगे या वेल्डिंग करेंगे उसमें, ठीक है। टिम्बर हो गया, टिम्बर से कोई चीज़ बनाएंगे तो उसे भी ज्वाइंट करने के लिए अलग से क्लीट वगैरह सब लगाने पड़ते हैं, जबकि आरसीसी के साथ ऐसा नहीं है। आप कोई भी फ्रेम देख लीजिए, बीम कॉलम स्लैब बिल्कुल ज्वाइंट होता है अपने आप में ही वो, तो हमें अलग से ज्वाइंट करने के लिए कोई अलग से मटेरियल यूज करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। मेंटेनेंस चार्ज इसका बहुत कम है, लगभग न के बराबर मेंटेनेंस होता है, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेज हैं आरसीसी के। अब हम कुछ डिसएडवांटेज की बात भी कर लेते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। अब जब एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी इनके होंगे। डिसएडवांटेज की अगर बात किया जाए आरसीसी के अवगुण, सबसे पहली बात इसके डिज़ाइन की बात किया जाए तो इसका डिज़ाइन करना काफ़ी कठिन होता है। बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सूझबूझ के इसकी डिज़ाइन की जाती है। डिज़ाइन मीन्स उस आरसीसी मेंबर का क्या हमें लेंथ लेना चाहिए, क्या ब्रेथ होनी चाहिए, क्या हाइट होना चाहिए, उसके शेप और साइज, ये सब डिज़ाइन करना। कितना हमें किस ग्रेड में हमें कंक्रीट की कॉस्टिंग करना है, कंक्रीट की ग्रेड क्या होनी चाहिए, उसमें जो स्टील बार प्रोवाइड कर रहे हैं कितने mm डाला के कितने नंबर ऑफ बार होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिज़ाइन है। तो ये काफ़ी सोच समझ के इसमें होता है। तो ये डिज़ाइन करना इसका काफ़ी टफ पड़ता है, जो कि तो हम डिज़ाइन कह सकते हैं कि डिज़ाइनिंग वर्क इसका जो है टफ होता है। अभिकल्पन,
ठीक है, इसके डिजाइन की बात। कंस्ट्रक्शन की अगर बात किया जाए तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसके लिए स्किल्ड कारीगर की आवश्यकता पड़ती है, स्किल्ड लेबर चाहिए। यहां पर कैसा लेबर चाहिए? स्किल्ड चाहिए। ठीक है, कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि अब आरसीसी से आप डिज़ाइन करने के लिए भी हर किसी के बस का तो है नहीं, कोई 4th क्लास का 3rd क्लास का लेबर तो उसकी डिज़ाइन करेगा नहीं, इसके लिए एक इंजीनियर चाहिए डिज़ाइन करने वाला। ठीक है, यहाँ पर जेई वगैरह भी, सुपरवाइजर भी सब चाहिए यहाँ पर आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, स्किल्ड लेबर की आवश्यकता पड़ती है, कुशल कारीगर की आवश्यकता पड़ती है। जबकि बाकी मेंबर जितने हैं उसमें क्या है कि भाई टिम्बर से बना हुआ बीम है, कॉलम है, या स्टील से बना हुआ बीम कॉलम है, उसको केवल रखना है बस वहाँ पर ले आकर के, है ना। तो रखने के लिए इजीली लेबर लोग जो होते हैं वर्क कर लेते हैं। बट आरसीसी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब बनता रहता है तो उसके साथ भी जो स्किल्ड पर्सन होते हैं वहाँ पर, लेबर होते हैं, उनके देख रेख में वो काम होता है। क्योंकि कंक्रीट से बनाते समय अगर उसके साइज और शेप में जरा सा भी आपने चेंजिंग कर दिया तो वो बाद में हटने वाला नहीं है। आपने कंक्रीट एक बार डाल दिया, बाद में सेट हो जाने के बाद फिर वो हटने वाला नहीं है, फिर वो उसी साइज और शेप में बन जाता है जिस साइज और शेप का आप फर्माबंदी यूज किए होंगे। ठीक है, तो बाद में चेंजिंग इसमें नहीं होता है, इसलिए इसकी लेआउट वर्क जो होता है वो काफी कठिन पड़ता है। ठीक है, अगला हम कह सकते हैं नो चेंजिंग ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर, या नो चेंज ऑफ इट्स साइज और शेप। जिस भी आप साइज या शेप में कंक्रीट को आपने डाल दिया, ठीक है, फिर उसी शेप और साइज में ये आपका स्ट्रक्चर मेंबर बन जाएगा। फिर आप बीच में ये सोचो, कंक्रीट डालने के बाद ये सोचो कि इसके हम साइज को चेंज करना चाह रहे हैं, तो फिर चेंज होने वाला नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन वर्क करते समय या करने के बाद फिर इसके साइज और शेप में चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 4, यह एक हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क है। हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क है। अब देखिए, सिविल इंजीनियरिंग में जितने मटेरियल होते हैं, स्टील बार हो गया, स्ट्रक्चरल स्टील हो गया, टिम्बर हो गया, स्टोन हो गया, ब्रिक हो गया, ठीक है, इनसे वर्क करना तो काफ़ी इजीली पड़ता है। लेकिन आरसीसी स्ट्रक्चर का जो वर्क होता है यह काफ़ी हैवी होता है। ठीक है, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। स्टार्टिंग में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि आजकल मान लीजिए आरसीसी से कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो आजकल जो है एक स्टैंडर्ड या हाई ग्रेड की कंक्रीट यूज किया जाता है, जिसको आप मैनुअल नहीं बनाते हैं, आरएमसी यूज करते हैं, तो वो भी कॉस्टली पड़ता है, वहाँ से बनवा के लेके आते हैं। ठीक है, या भारी मात्रा में कंक्रीट वर्क करना है तो खुद का ही प्लांट लगा करके उसमें जो है सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं। और इस यहाँ पर अब आपका स्टील बार बहुत कॉस्टली आता है। स्टील बार क्या होता है, कॉस्टली आता है। ठीक है, स्टील बार के बारे में बाद में हम चर्चा करेंगे, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी स्टील बार यूज करते हैं, कौन सा ज़्यादा कॉस्टली होता है, वो सब बाद में बात करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आरसीसी वर्क में इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसका ज़्यादा है। ठीक है, नंबर 6 पॉइंट, यूज की बात किया जाए तो आरसीसी स्ट्रक्चर का जो मेंबर होता है
जितना स्ट्रेंथ के लिए उसे बनाया गया है अपना पूरा स्ट्रेंथ तुरंत नहीं पाता है, उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज स्ट्रक्चर बनाया गया तो आज ही उसका फुल स्ट्रेंथ उसको मिल गया है, नहीं, इसके लिए समय लगता है। जबकि बाकी मेंबर, जैसे मान लीजिए लोहे का कोई आपने कॉलम यूज किया स्टील का, तो उसका जितना स्ट्रेंथ है वो अपने आप तुरंत पा जाता है। ठीक है, लेकिन आरसीसी के साथ ऐसा नहीं है। आज आप बनाएंगे, ठीक है, 28 दिन तक आपको पता है कि उसकी क्यूरिंग करना पड़ता है, उसकी तराई करनी पड़ती है, तब जाकर के वो धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ प्राप्त करता है। वैसे भी आरसीसी अपना पूरा स्ट्रेंथ प्राप्त करने में 2 से 3 साल लग जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अपना पूरा स्ट्रेंथ का यूटिलाइज तुरंत नहीं कर पाता है, तुरंत नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं मेंटेनेंस करना हुआ तो मेंटेनेंस करना इसका टफ पड़ता है। अगर मान लीजिए कहीं क्रैक्स हो गई, दरारें हो गई, तो वहां पर मेंटेनेंस करना बहुत ही टफ पड़ता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज का कंपेयर किया जाए तो एडवांटेज इसके ज़्यादा है, जिसकी वजह से आरसीसी स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है तो कमेंट में ज़रूर इसका रिप्लाई देना। ठीक है, अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करना। फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में।